हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमबीटी क्लासेस। आज हम लोग लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं टॉपिक क्या अपना लेंथ ऑफ टेंजेंट। टू फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द सर्कल दिस मीन्स वी हैव टू फाइंड the length of tangent. Let us consider a point outside to this circle. हमने एक पॉइंट यहाँ कंसीडर किया x1, y1। इस पॉइंट से इस सर्कल पर हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, एक यहाँ होगा और एक ये होगा। ठीक है, इस सर्कल का सेंटर ओरिजिन O हो गया। ओके तो अब इस कंसीडर करते ये P हो गया, ये Q है। इसकी हमें लेंथ चाहिए, PQ लेंथ। PQ is the length of the tangent। हमें PQ की लेंथ चाहिए। चलिए देखते हैं। फर्स्ट केस सिनेरियो लेता हूँ कि जब सर्कल की इक्वेशन क्या हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये सर्कल हो गई, इसका सेंटर ओरिजिन हो गया 0 ओ ले लिया। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट 0,0 हो गया। एक टी पॉइंट लिया जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x1, y1। इस पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करना है इस सर्कल पे। मान लेते इस पॉइंट पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये हो गया आपका टी कोऑर्डिनेट, ये p, ये q है। तो क्यू टी क्या हो गया आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये टेंजेंट हो गया, इसकी लेंथ क्या हो गई टी क्यू। ओके, और ये इस सर्कल की रेडियस क्या हो गई, इस सर्कल की रेडियस ए हो गई। ठीक है, और ये मैंने इसको डॉटेड डॉट से मैच कर दिया। ओके, चलिए देख इसमें क्या है कि ये लेंथ है, तो सर्कल के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये लेंथ रेडियस जो है उससे इस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। इट मीन्स ये 90 डिग्री की एंगल होगी। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, टी क्यू चाहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम क्या लिख सकते हैं कि टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ टी स्क्वायर माइनस ओ क्यू स्क्वायर। दिस डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस दिस डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये निकल गया। आपको ओ टी पता है, ओ टी क्या है, ओ टी इज इक्वल टू ओ टी स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया x1, y1 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,0। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या हो जाएगी, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर डिस्टेंस क्या होता है, फॉर्मूला दो पॉइंट्स के बीच में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से ओ टी क्या हो गया, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस चाहिए हमें। तो क्या हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ओ टी हो गया। अब ओ क्यू चाहिए। ओ क्यू क्या है, ओ क्यू इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू दिस टेंजेंट लाइन। तो ओ क्यू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। नाउ पुट दीज वैल्यू इनटू दिस इक्वेशन। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ टी स्क्वायर। व्हाट इज ओ टी, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस ओ क्यू इज व्हाट ए स्क्वायर। ओके, दिस इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट। यू कैन फाइंड टी क्यू। जब आप टी क्यू निकालोगे तो ये स्क्वायर रूट इधर आ जाएगा। तो टी क्यू यहाँ से टी क्यू इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स। लेंथ ऑफ टेंजेंट मतलब टी क्यू की लेंथ आपको इस केस में मिल जाएगी। लेकिन जब आपके पास इस सर्कल का इक्वेशन ये ना हो करके जब सर्कल की इक्वेशन ये हो, कौन सा सेकंड केस लेते हैं, जब सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस केस में आप लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
ये देखो, इसको और कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं इस इक्वेशन को, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक वो सेंटर वाले फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। देखो ये सर्कल हो गया, ये सेंटर हो गया ओ, इस सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, ये तो ही सेंटर, ये क्या हो गया माइनस जी कॉमा माइनस एफ, ये सेंटर हो गया। एक टी पॉइंट लिया है जहाँ से हमें लेंथ निकालनी है, इस टी का कोऑर्डिनेट हमने क्या एज्यूम किया, x1 कॉमा y1। इस पॉइंट से हम इस सर्कल पर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। ये हो गया आपका t, ये q कंसीडर किया o, तो हमें बेसिकली निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड द लेंथ टी क्यू, ये लेंथ हमें निकालना है। ओके तो ये हमने मैच कर लिया, इसका कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1, इसका कोऑर्डिनेट माइनस जी, ये रेडियस r क्या है, व्हाट इज रेडियस, रेडियस हो गया ये r इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये रेडियस हो गया। ठीक है, तो सेंटर पता चल गया, हमें रेडियस भी पता चल गया। तो आप ये सेम पता जैसा हमने उस केस सेंटर इस केस में देखा है कि ये फॉर्मूला यूज कर, ये पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला यूज करके हम इसमें भी सेम प्रोसेस इसमें भी अप्लाई करेंगे। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, ये हो जाएगा टी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये लेंथ हमें चाहिए बेसिकली, तो टी क्यू इज इक्वल टू टी ओ का स्क्वायर माइनस ओ क्यू स्क्वायर। ओके, सबसे पहले हम निकालते क्या है टी ओ का स्क्वायर, टी ओ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला की मदद से हम कैसे निकालेंगे, x1 माइनस माइनस जी का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस माइनस एफ का ये होल स्क्वायर हो गया। इसको और कैसे लिख सकते हैं हम सिंप्लीफाई करके, x1 प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस एफ का होल स्क्वायर, ये आपका डिस्टेंस हो गया क्या, टी ओ हो गया। ओके, अब हमें, और ये आपका रेडियस, ये क्या हमें चाहिए क्या, ओ क्यू चाहिए, ओ क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये रेडियस, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर क्या यहाँ से मिल जाएगी आपको, ये हो जाएगी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब ये भी मिल गया हमें, ओ क्यू मिल गया और टी ओ मिल गया, इन दोनों वैल्यू को पुट कर दो इसमें, तो क्या मिलेगा हमको, टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू x1 प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस एफ का होल स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये मिल जाएगा। इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये मिलेगा आपको x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस सी, ये आपका टी क्यू स्क्वायर आ गया। यहाँ से आप टी क्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, टी क्यू इज इक्वल टू लेंथ ऑफ टेंजेंट टू दी सर्कल फ्रॉम द पॉइंट x1 कॉमा y1। चलिए इसको कैसे हम याद इजीली कर सकते हैं, चलो फर्स्ट केस देखते हैं कैसे इसको देखते हैं। पहला इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये सर्कल था। इस केस में आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना था, तो बेसिकली इसमें क्या है कि जो इसके एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका भी कोफिशिएंट 1 हो। अगर सबसे पहले सर्कल के इक्वेशन में देखना है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो, अगर 1 है तो जो पॉइंट, जिस पॉइंट से आपको निकालना है x1 कॉमा y1, इस पॉइंट को x और y के जगह से रिप्लेस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ, मतलब वो जो लेंथ जो होगी क्या नाम है टेंजेंट की जो लेंथ होगी उसका स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा।
अब यहाँ से आप एल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। सिमिलरली जब आपके पास सर्कल की इक्वेशन ये हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो और आपको फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ द टेंजेंट, मतलब एल की लेंथ निकालनी है, टेंजेंट की लेंथ निकालनी है, तो सबसे पहले ये देखो कि इसके कोफिशिएंट 1 होनी चाहिए। अगर सबसे पहले ये देखेंगे कि इसके जो कोफिशिएंट है 1 होनी चाहिए, ठीक है 1 है, तो अब हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट से हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है, जो x1 y1 हमने एज्यूम किया था इस केस में, ये चीज़ें इसमें हम पुट कर देंगे x और y के जगह पे। तो क्या हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस c हो गया, और ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर। यहाँ से आप L की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ओके चलिए, ये तो हमने देख लिया। नाउ अब हम देखेंगे कि पेयर ऑफ टेंजेंट, अब हम बात करेंगे पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल। डिफरेंट सर्कल के केस में हम पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बारे में बात। एक्चुअली पेयर ऑफ टेंजेंट्स क्या होता है, जैसे देखो अगर कोई ये सर्कल है और हमने एक पॉइंट्स बाहर लिया, कोई टी x1 y1 पॉइंट लिया, इस पॉइंट से आप इस सर्कल पर दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो। यू कैन ड्रॉ ओनली 2 टेंजेंट टू एनी सर्कल व्हेन द पॉइंट लाई आउटसाइड द सर्कल। तो आप इन दोनों की इक्वेशन हमें फाइंड आउट कैसे करेंगे, हमें पढ़ना है अभी, हमें देखना है कि हम कैसे इन दोनों की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट सिनेरियो लेता हूँ कि जब सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो। इस केस में और इस पॉइंट से, ये पॉइंट क्या है x1 y1 से हमें पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन इन दोनों लाइनों की, इसकी और इसकी इक्वेशन हमें निकालनी है। तो चलिए निकालते हैं। मैंने क्या किया, ये आपका ओरिजिन हो गया 0,0, ये पॉइंट हमने कोई भी कंसीडर कर लेते हैं, ये Q हो गया। मैं एक जनरल पॉइंट इस लाइन पे लेता हूँ, इसको एज्यूम करता हूँ H, K। क्या किया हमने, इस लाइन पे या इस लाइन पे किसी भी लाइन पे एक ऐसा पॉइंट लो जो मैंने पॉइंट कंसीडर किया, वो पॉइंट क्या है H, K। नाउ the equation of the line TQ using this point and this point, आप इन दोनों के मदद से इक्वेशन फाइंड आउट करो। तो हम जानते हैं कि अगर दो पॉइंट से अगर कोई लाइन पास करते हैं तो इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, तो कैसे लिखेंगे हम, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x1, स्लोप क्या हो जाएगा इसका, k माइनस y1, यहाँ पर y1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका y1 अपॉन h माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये इक्वेशन किसकी हो जाएगी, TQ की हो जाएगी। फर्दर इसे सिंप्लीफाई कीजिए तो आपको सिंप्लीफाई करने के बाद इसको यहाँ से रिड्यूस होके क्या मिलेगा, फाइनली y इंटू h माइनस x1 माइनस x इंटू k माइनस y1 प्लस k x1 माइनस h y1 इज इक्वल टू 0। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही आपको मिलेगा। ओके नाउ ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ये किसकी इक्वेशन है, ये इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, इस लाइन की इक्वेशन है। नाउ एक कॉन्सेप्ट इसमें ऐड करता हूँ कि अगर आपको एक लाइन दी हुई हो, एज्यूम करते हैं कि एक लाइन, एक पेज क्रिएट करते हैं, हाँ हम ये एज्यूम करते हैं कि जैसे आपको ये पता हो कि ये लाइन दी हो, क्या है ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और इस पॉइंट, ये पॉइंट दिया है x1 y1, देन
अब इस पॉइंट से इस पर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये जो लेंथ है डिस्टेंस d, इस पॉइंट से इस पर कितने लेंथ का आप मतलब कितने डिस्टेंस हो सकते, इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है। तो इस डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, d इज इक्वल टू, इस पॉइंट को इसमें सब्सटीट्यूट कर दो, क्या हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c का ये मॉड ले लो अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। सिमिलरली अभी आपके पास जो एक था, अभी हमने ये देखा कि ये इक्वेशन है आपके पास, लाइन की इक्वेशन क्या है, ये है, ठीक है। इसको हम इक्वेशन ऑफ द लाइन इज y इंटू एच माइनस x1 माइनस x इंटू के माइनस y1 प्लस के x1 माइनस एच y1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ द लाइन थी किसकी, टी क्यू की। ओके, एक पॉइंट था, अब इस डायग्राम को देखो, अब हम कहते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये a डिस्टेंस है, तो यहाँ से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये। तो अब हम डिस्टेंस, जो अभी डिस्टेंस फार्मूला अभी दिखाया हमने, उस फार्मूला का यूज करके हम ये डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम कैलकुलेट करते हैं। ये बेसिकली क्या है, यहाँ पर एक डायग्राम रफली ड्रॉ करता हूँ। ये टी क्यू है और एक पॉइंट आपको ओरिजिन दिया है 0,0 से। अब आपको ये रेडियस दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये रेडियस ए पता है। तो आप ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, इस ओरिजिन की वैल्यू को इसमें सब्सटीट्यूट कर दो, ये 0,0 जो है इसको इसमें पुट कर दो। देखो तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू वाई की जगह पर 0 पुट किया, इंटू एच माइनस x1 माइनस 0 इंटू के माइनस y1 प्लस के x1 माइनस एच y1 हो गया अपॉन रूट अंडर एच का, एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर करना है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच माइनस x1 का स्क्वायर प्लस के माइनस y1 का स्क्वायर। ना इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करो तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के x1 माइनस एच y1 अपॉन रूट अंडर एच माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस के माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका के x1 माइनस एच y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू एच माइनस x1 का स्क्वायर प्लस के माइनस y1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। ओके, अब ये जो इक्वेशन है, अब ये इक्वेशन फॉर एवरी वैल्यू ऑफ h एंड k, प्रत्येक वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ, मतलब पेयर ऑफ टेंजेंट की जो जनरल इक्वेशन हो जाएगी, उसको लोकस ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट विल बी, क्या करना है बेसिकली, k और h को रिप्लेस करना है, h और k को रिप्लेस करना है x, y से। मतलब आप जनरल हमें पॉइंट चाहिए ना, लोकस चाहिए, तो यही तो इक्वेशन है पेयर ऑफ टेंजेंट्स का, क्योंकि सेकेंड डिग्री में इक्वेशन है। तो h और एच के को रिप्लेस कर दो, तो जब हम रिप्लेस करेंगे तो क्या मिलेगा, x1 y माइनस एक्स y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस x1 का स्क्वायर x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर, ये मिलेगा। हमने बेसिकली क्या किया, h को रिप्लेस किया x से और k को रिप्लेस किया y से, तो इसमें तो हमें ये रिजल्ट मिला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
इस इक्वेशन को और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिलता है, यहाँ पर लिखता हूँ, फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें मिलेगा दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू x1 का स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू x1 प्लस y1 माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट लाइंस। यही वो इक्वेशन है, इन दोनों लाइनों की जो पेयर ऑफ दोनों लाइन की जो कंबाइंड इक्वेशन है, ये इसको ऐसे इंडिकेट करता है, ये उसी को इंडिकेट करता है। ठीक है, ये तो अभी देखा कि हमने ये देखा अभी कि जो जब सर्कल की इक्वेशन क्या हो, एक्स स्क्वायर जब सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो इस केस में पेयर ऑफ टेंजेंट लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एक्स इंटू x1 प्लस वाई इंटू y1 माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गया। बट जब आपके पास सेकेंड केस देखते हैं कि जब सर्कल की इक्वेशन x माइनस एफ का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये हो, जब आपके पास ये सर्कल की इक्वेशन हो, इस फॉर्म में हो, तो आप कैसे पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन लिखोगे। तो इसको लिखने का ये कैसे क्या हो जाएगा, x माइनस एफ का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये तो ऐसे जैसे इसको इधर लेके आएगा, फिर उसमें वो जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट की इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटू x1 माइनस एफ का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस जी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका इंटू x माइनस एफ इंटू x1 माइनस एफ प्लस y माइनस जी इंटू y1 माइनस जी माइनस ए स्क्वायर का होल, ये सभी का टू द पावर 2। ये इक्वेशन होगी किसकी, पेयर ऑफ टेंजेंट्स। ये इक्वेशन हो जाएगी कब, जब आपका सर्कल इस फॉर्म में हो। जब इस फॉर्म में हो तो ये हो जाएगा। नाउ एक और फॉर्म होता है, एक और फॉर्म होता है सर्कल की इक्वेशन जब ये हो। थर्ड केस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। जब सर्कल की इक्वेशन ये हो, देन द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, ये इक्वेशन इनटू ये वैल्यू पुट कर दो जिस पॉइंट से आपको पेयर ऑफ टेंजेंट्स निकालना है। सपोज x1 कॉमा y1, दिस इज द पॉइंट। यहाँ से आपको टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर रहे हो सर्कल के ऊपर, तो अब इस पॉइंट को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या होगा, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस सी, दिस इज इक्वल टू अब क्या, x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 प्लस g इंटू एक्स प्लस x1 प्लस f इंटू y प्लस y1 प्लस c, इसका टू द पावर 2।
यही इक्वेशन है पेयर ऑफ टेंजेंट्स की, जब सर्कल की इक्वेशन इस फॉर्म में हो। ओके, थैंक यू।